हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चार्जिंग ऑफ बॉडी के बारे में हम समझेंगे। बॉडी चार्ज कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी कितने प्रकार से चार्ज किया जा सकता है और कौन कौन सा मेथड से चार्ज करते हैं बॉडी को, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समय को बचाते हुए जो है हम पहले लिख लिए हैं, उसके बाद पहले हम समझा देंगे, तब उसके बाद हम समझाएंगे क्या क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं कि 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज जो है 3 मेथड के द्वारा हम यानी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड होता है फ्रिक्शन या रबिंग। ये फ्रिक्शन या रबिंग यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो है ना, जब रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर चाहे दोनों बॉडी न्यूट्रल ही क्यों ना हो, न्यूट्रल बॉडी रहने के बावजूद भी अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम रगड़ते हैं तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एक सिल्क लेते हैं और दूसरा प्लास्टिक रड लेते हैं। तो सिल्क और प्लास्टिक रड के बीच जब हम रब करते हैं यानी रगड़ते हैं तो होता है क्या, प्लास्टिक का रड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि सिल्क इधर निगेटिव चार्ज हो जाता है और इधर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ था सिल्क में तो रड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसमें कम हो गया यानी लूज हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से ये फ्रिक्शन के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन या रबिंग फर्स्ट है, सेकंड है कंडक्शन और फिर थर्ड है इंडक्शन। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 में, फ्रिक्शन या रबिंग, इफ टू बॉडीज आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट में जब हम रगड़ते हैं तो देन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच हैज लो वर्क फंक्शन, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई होगा वह इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बॉडी है जो न्यूट्रल समझिए न्यूट्रल है, लेकिन जब इस दोनों बॉडी के बीच जब रब किया जाता है तब क्या हो जाता है, अगर इस बॉडी का वर्क फंक्शन लो रहे और इस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई रहे तो जब ये दोनों के बीच रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन लूज होकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होकर के इसमें चल जाता है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे बॉडी में जो चल जाता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो आप देखिए यहाँ पर फिर देखिए लिखा है, इफ़ फ्रिक्शन प्रोसेस बोथ द चार्ज that is positive and negative create simultaneously then magnitude of negative charge are equal। देखिए यहाँ पर बताया गया कि इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, चाहे ये दोनों बॉडी में चार्ज सेम ही क्यों ना हो। लेकिन जब रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे बॉडी निगेटिव हो जाता है। आप ये भी सोचते होंगे कि वर्क फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन के बारे में हम लिखे हैं। वर्क फंक्शन का सिंबल इस तरह से है, फाइव नॉट
लिखे हुए हैं। तो देखिए, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम। इट इज एनर्जी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है कि वर्क फंक्शन मतलब कहा जाता है कि किसी भी बॉडी में अगर अब उतना वो कम से कम न्यूनतम एनर्जी डाला जाए, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है उस बॉडी से निकल करके, यानी उस बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चल जाए, या तो उस जगह से हट जाए, यानी वह कम से कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकाला जाए, किसी भी कंडीशन में निकाला जाए। तो जिस न्यूनतम एनर्जी में कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, तो उसी एनर्जी को, उस न्यूनतम एनर्जी को, उस कम से कम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्रिक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ये बॉडी चार्ज हो जाता है। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से फर्स्ट हो गया। अब हम कंडीशन, ये सेकेंड देखेंगे, कंडक्शन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये कंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंडक्शन किसको कहते हैं, कंडक्शन के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कंडक्शन क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कंडक्शन में होता है कि किसी बॉडी में अगर जो चार्ज वाले बॉडी को जब यानी टच कराया जाता है, तो क्या होता है, वो बॉडी चार्ज होने लगता है। तो चार्ज जब हो जाता है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, कोई चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, जैसे ये एक रड है, एबोनाइड रड, यानी इस रड को हमको चार्ज करना होता है, एबोनाइड रड को चार्ज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फार से इस रड को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है कि फार से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ जाता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होता है, इसमें कोई भी बॉडी जो होता है चार्ज न्यूट्रल होता है। किसी भी बॉडी का चार्ज न्यूट्रल होता है। यदि इस बॉडी को इस यानी एबोनाइड रड को अगर रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या होता है, फार से जब रगड़ते हैं तो फार का इलेक्ट्रॉन इस रड में प्रवेश कर जाता है और ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। अब इस हाई कंसंट्रेशन वाले एबोनाइड रड को इस मेटेलिक स्पेयर जो एक इंसुलेटर का स्टैंड है, यानी किसी लकड़ी या प्लास्टिक का स्टैंड है। अब इस मेटेलिक स्पेयर में क्या करते हैं, ये एबोनाइड रड को टच कराते हैं। तो ये जो है पहले कैसा कंडीशन है, इसका कंडीशन है कि ये न्यूट्रल बॉडी है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंसंट्रेशन इसका कैसा है, इलेक्ट्रॉन का लो कंसंट्रेशन है, यानी न्यूट्रल है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होता है। तो ये इस तरह का है। अब क्या करते हैं, ये एबोनाइड रड को जब इस मेटेलिक स्फीयर के पास यानी उससे सटाते हैं या टच कराते हैं, तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन वाला रड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बॉडी में पहुँच जाता है, जिससे के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगता है। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होगा
तो ये बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, क्या कंडीशन अंदर वाली बात है, होता है कंडीशन क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, यानी रिपल्सन करता है, विकर्षण करता है, विकर्षण करता है। ये किसी फोर्स से जो है ना विकर्षण करता है, रिपल्सन करता है। लेकिन यह इसमें अधिक ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये इस फोर्स को उल्टा कर देता है, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होने लगता है, यानी इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या है कि हाई कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ लो कंसंट्रेशन में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एबोनाइट रॉड हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एबोनाइट रॉड में हाई कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यही है इज अलाउड टू टच ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, यानी इस एबोनाइट रॉड को न्यूट्रल बॉडी में टच कराया जाता है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस बॉडी का जो लो कंसंट्रेशन होता है, तो द इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखा गया, द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दस बॉडी गेट चार्ज। अब देखिए ये जो हम बोले वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉडी में जो हाई कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रॉन में पहुँच जाता है, जिसके कारण ये बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इस तरह से ये बॉडी चार्ज हो गया है। तो कंडक्शन, यह प्रोसेस जो हुआ कंडक्शन प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये बॉडी में ये रॉड को सटाया गया है, टच किया गया है, तो इस तरह से यह कंडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब कंडक्शन में भी एक शेयरिंग चार्ज का शेयरिंग कैसे होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो देखिए शेयरिंग चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कंडक्टिंग चार्ज का ही कुछ पार्ट है शेयरिंग चार्ज। तो केस देखिए क्या है, व्हेन बोथ द बॉडी आर इक्वल इन साइज, यानी कंडीशन केस 1 में बताया गया है, केस 1 में बताया गया है कि जब बॉडी कैसा हो, साइज में इक्वल हो, यानी रेडियस सेम हो, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जब रेडियस सेम रहे, बॉडी सेम रहे, तो इक्वली हाफ चार्ज, यानी दोनों बराबर हाफ में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डिवाइडेड ऑन बोथ द बॉडीज, यानी दोनों बॉडी के बीच में जो है डिवाइड हो जाता है, चार्ज का डिवाइड हो जाता है। मान लेते हैं एक ये दो बॉडी लेते हैं, ये दोनों बॉडी का रेडियस कैसा है, सेम है, रेडियस सेम है। अब हम इसको मान लेते हैं ये चार्ज, इसमें इस बॉडी का चार्ज Q है और इस बॉडी का चार्ज 0 है, यानी कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब इस दोनों बॉडी के बीच जब टच कराते हैं, टच जैसे कराएंगे तो यह बॉडी का चार्ज जो है शेयरिंग हो जाता है, यानी ये दोनों के बीच क्या हो जाता है, शेयरिंग, चार्ज का शेयरिंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ कारण क्या क्या होता है, पहले हम इसको जो है प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखिए इनिशियल स्टेज में, यानी फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, ये चार्ज को ऐड करते हैं, Q प्लस 0 जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या होता है, Q इनिशियल इक्वल क्या होता है, Q और यानी ये चार्ज अब प्लस 0 चार्ज जुड़ जाएगा तो क्या होगा, Q हो जाएगा
मेरा ये कंडीशन हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए, अब ये सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये फाइनल स्टेज में ये Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, यानी दोनों बढ़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बटेगा। ये फाइनल स्टेज में ये दोनों बटेगा, कितना बटेगा अभी देखिए। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि Q1 बराबर Q2 होता है। कारण क्या, यहाँ पर बताया गया दोनों चार्ज इक्वल होगा, दोनों चार्ज इक्वल होगा, तो इस तरह से यहाँ पर होगा। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन के द्वारा क्या कहा जाता है, चार्ज कंजर्वेशन फाइनल इनिशियल इक्वल टू फाइनल। चार्ज जितना शुरू में हो उतना फाइनल बाद में भी होगा, यह कहा जाता है। इनिशियल स्टेज में कितना है, क्यू इनिशियल का Q है, Q। अब फाइनल में देखिए क्या लिखा हुआ है, Q1 प्लस Q2। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, Q1 जितना Q1 है उतना Q2 है, इसलिए Q1 के स्थान पे हम Q2 लिख सकते हैं, या तो Q2 के स्थान पे Q1 लिख सकते हैं। चलिए Q2 के स्थान पे Q1 लिखेंगे तो देखेंगे क्या होता है, Q2 सॉरी यहाँ पे Q1 होगा, Q1 यहाँ लिखें और Q2 के स्थान पे Q1 लिख देते हैं। तो देखिए कंडीशन हो गया, Q1 जोड़ प्लस Q1 तो 2 हुआ, 2Q1 हो जाएगा, 2Q1 हो गया। इसको इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा Q1, इसलिए हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू Q/2 हो जाएगा। इस तरह का मेरा ये प्रूव हो गया, यानी दोनों बराबर हाफ में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से चार्ज का शेयरिंग हो गया। तो इस तरह से कई क्वेश्चन अभी बनने वाला है, अभी फ़िलहाल नहीं बनाएंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे। पहले इस तरह का केस को हम सीख लिए, अब सेकेंड केस है उसको हम देखेंगे। केस सेकेंड में देखेंगे, यदि दो बॉडी का साइज डिफरेंस हो तब क्या होगा। इफ द बॉडी if the both bodies are difference in size bigger bodies share more charge। तो देखिए यहाँ पर अगर दो बॉडी का साइज जो है अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा, तब जो बड़ा बॉडी होगा वही क्या करेगा, चार्ज को ज़्यादा शेयर करेगा। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, चार्ज प्रोपोर्शनल टू साइज। ये इस तरह से हुआ, यानी चार्ज बढ़ेगा तब क्या होगा, बॉडी बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो बॉडी बढ़ेगा, है ना। इस तरह का ये सेकेंड केस का आता है। तो इस तरह से ये
कंडक्टिंग, सॉरी यहाँ पर, चलो ठीक है, कंडक्टिंग का ये हो गया। अब हम देखेंगे इंडक्शन के बारे में, इंडक्शन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए इंडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता है, दूर से ही रहता है और वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो देखते हैं। जैसे ये एक रॉड है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी हाई कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, इस रॉड को इस मेटेलिक स्फीयर के नज़दीक लाते हैं, यानी सटाते नहीं हैं, टच नहीं कराते हैं। जैसे नज़दीक लाते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन रहता है, ये दोनों है। तो इस तरह से कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से रहता है। तो जैसे हम इसको नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है खींचा करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ का पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की ओर खींचा कर आ जाएगा। इस तरह से जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव के सामने आकर के एक जगह जमा हो जाएगा। और ये सब जो है इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, बाहर आया, बगल में आया, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इस जगह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस जगह पॉजिटिव के स्थान पे निगेटिव आ जाता है, जहाँ पर निगेटिव था, जहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव आ जाता है, यानी अपने स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी पॉजिटिव के स्थान पे निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ अगर मान चले यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव अपने स्थान भर, निगेटिव चार्ज अपना स्थान भर देगा। इस तरह से क्या होगा कि इस कंडीशन में इस ओर निगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है खाली स्थान, जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज था, खाली स्थान भरने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जगह अपना ले लेता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हाफ भाग में बढ़ जाता है, जितना इधर इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन इधर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, इसी में हम एक अर्थिंग लगा देते हैं, यानी एक वायर लगा कर के हम अर्थ में डाल देते हैं। तो इस तरह का देखिए यहाँ अर्थ में लगा कर डाल देते हैं, तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था जो, और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज जो था वो ये वायर के कारण से, वायर से क्या हो जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चल जाता है। अर्थ में इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो यहाँ बच गया प्रोटॉन, यहाँ पर क्या बच गया, प्रोटॉन जब बचा तो ये एवोनाइट का क्षण जो था, यानी इसका हाई कंसंट्रेशन वाला जो रड था, अभी यहाँ हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन वाला रड था, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ था, उसके बाद ये जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे चल गया तो क्या करते हैं, इसको ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसका तार को काट देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो नीचे चल गया था तो वो अब आने वाला नहीं है, बस इस जगह जो क्षण जो था, इसको रड बोलते हैं, जो ये रड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था जो, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ का प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ का प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से चारों ओर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा तो इस तरह के कंडीशन हो जाएगा, सब जगह चारों ओर
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही दिखाई देने लगेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, चार्ज, बॉडी कैसा हो जाएगा, चार्ज हो गया। अब बॉडी चार्ज हो गया था, अब इसका जैसे जैसे यूज किया जाए वैसे यूज हो सकता है। तो इस तरह से मेरा इंडक्शन का काम फाइनल हो गया मेरा। ये बॉडी में किस तरह से इंडक्टिंग होता है, यानी इंडक्टिंग के कारण चार्ज कैसे होता है उसके बारे में जान गए। अब हम थोड़ा सा ये भी हम जानते हैं, तरह के घटना होता है जैसे बादल में जो बिजली कड़कती है, आवाज़ करती है, किस कारण से, ये एक बादल दूसरे बादल में रगड़ाता है, टक्कर आता है, जिसके कारण से क्या होता है, यानी चार्ज का निर्माण होता है, जिसके कारण हम लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह की घटना होता है। तो आज हम इस तरह के यानी चार्जिंग बॉडी के बारे में अच्छी तरह से हम सीख लिए। अब हम अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल के बारे में हम कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।